दोस्तों, लाइव फीड से बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है और इस अपडेट के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि बुली गैंग की नज़रों में कंटेस्टेंट जो है घर के, वो सिर्फ कंटेस्टेंट नहीं है, सिर्फ वो उनके लिए एक वोट मात्र हैं, वोट क्वांटिटी। ये जरा बशीर मियाँ कुछ कह रहे हैं, इनकी आवाज़ को ध्यान से आपने सुनना है और फिर मैं डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ पे इन सारी बातों का मतलब क्या है। यही तरीका सही है। अब आपके पास एक कसूर है, मेरे पास फरहाना है। नेहल तो आज बात करने की कोशिश की है। जैसा चल रहा है चलने दो। फिर से सुनाता हूँ। यही तरीका सही है। अब आपके पास एक कसूर है, मेरे पास फरहाना है। नेहल तो आज बात करने की कोशिश की है। जैसा चल रहा है चलने दो। यही तरीका सही है। मेरे पास फरहाना है, तुम्हारे पास अशनूर है, और यही तरीका ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि जीके जीके खाली स्लेट लेके बैठा है, उसकी स्लेट में किसी का नाम नहीं है। जबकि हम सब जानते हैं कि जो जीके का ग्रुप है वो नंबर गेम ही नहीं खेल रहा है, वो ग्रुप ग्रुप नहीं खेल रहा है, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ कंटेस्टेंट को देखते हैं कि नंबर गेम के हिसाब से ये हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। यहाँ पर अब ऐसा लगने लगा है कि ये नेहल नेहल ना होकर के एक वोट मात्र है, फरहाना फरहाना ना होकर के सिर्फ एक वोट मात्र है। बताइए कितनी शर्म की बात है ये। अशनूर को देखिए इन लोगों ने किस तरह से डिस्क्राइब किया कि, क्योंकि जो टिंकू जियां हैं, जिशान चचा, ये अशनूर से बात करते हैं, ये अभिषेक से बात करते हैं, तो अभिषेक तो इनके चक्कर में आएगा नहीं, अशनूर इनके चक्कर में आ सकती है। तो बशीर यहाँ पे यही कह रहा है कि देखो तुम्हारे पास अशनूर है, मेरे पास फरहाना है, फरहाना और नेहल दोनों क्लोज हैं, और मेरी नेहल से भी आज बात हुई है, धीरे धीरे करके मैं उसे ट्रैक पे ले आऊँगा। इन्हें उन लोगों से मतलब नहीं है, उनके सिर्फ एक वोट से मतलब है। इसीलिए ये लोग उतनी लड़ाइयाँ, जैसे नेहल आई इन लोगों पे चढ़ी, लेकिन उस बात को इन्होंने दरकिनार करके सिर्फ वोट पे फोकस रखा है कि भाई तुझे जो सुना सकती है तू वो सुना ले, तेरी हर बात को हम सुन लेंगे, तेरी हर डांट को हम सुन लेंगे, लेकिन जब हमें वोट की ज़रूरत पड़े, कैप्टेंसी के लिए हो, चाहे हमें नॉमिनेशन से बचाने के लिए हो, या किसी भी तरीके का सपोर्ट अगर हमें चाहिए तो वो तू हमें दे देना, उसके बदले चाहे तू हमें गाली देते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर यही बात बशीर, नीलम एंड जीशान चिचा करते नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे बशीर देखो, कल मालती की एंट्री हुई है, और यहाँ पे सबसे पहला जो डायलॉग आया जिशान चचा का, वो बशीर के साथ ये था डिस्कशन कि इसको तू ऑब्जर्व करना, ठीक है, और ये किस ग्रुप में जाके ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है उस चीज़ को देखना, और तू इससे क्लोजनेस, मतलब इस पे ध्यान रख। इतना बोलने का मतलब ये होता है कि इसको अपने ग्रुप में लेना है। अगर ये उस ग्रुप में जा रही है तो उसका भी मजाक ये लोग उड़ाना शुरू कर देंगे, जैसा कि इनकी बुल्ली वाली आदत है ही कि अरे ये भी बाहर से ही देख के आई है, ये है वो है, इसको भी, मतलब कई तरीके के इनके पास बातें होती हैं बुली करने के लिए। और अगर वो इनके पास आती है तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो जीनियस है, उसने बहुत अच्छी चॉइस यहाँ पर हमारे ग्रुप को चुन करके किया है। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप की ओर से ही देख रहे हैं कि कितना यहाँ पर नंबर गेम को तवज्जो दी जा रही है। दूसरा, हम जो जीके जीके के ग्रुप को देख रहे हैं, वहाँ पे अशनूर अभिषेक हमें अशनूर अभिषेक और प्रनीत हमें अलग दिख रहे हैं। बाकी जीके बिल्कुल अलग दिख रहा है, मृदुल बिल्कुल न्यूट्रल दिख रहा है, कुनिका न्यूट्रल दिख रही है। उधर नहीं लगता मुझे कि कोई ऐसा ग्रुप है। हाँ, उनका एक सीन तो पक्का है कि अगर वो किसी को वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो वो उधर जीके का ग्रुप मान के चलिए, अब वो अपने ही लोगों को करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो लोग बशीर को या फिर जिसान को या अमाल को या इन लोगों को कर दें, नहीं, करेंगे सपोर्ट। अगर उन्हें करना ही है तो वो कर उधर ही देंगे, लेकिन ऐसी कोई कसम वगैरह नहीं खा रखी है उन लोगों ने कि हाँ भाई जिएंगे तो तेरे साथ, मरेंगे तो तेरे साथ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ शपथ ली जाती है कि तू आज से मेरे ग्रुप में है, तूने दो एक हफ्ते तक मेरे ग्रुप में नहीं रही थी, उससे मैं नाराज़ था, लेकिन अब तू मेरे ग्रुप में है, ये है वो है, तुझे इस बात की गारंटी देनी पड़ेगी कि तू हमारे ग्रुप से गद्दारी नहीं करेगी, तेरा हर वोट हमारे ग्रुप के फ़ायदे के लिए होगा। ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये डिस्कस करते ही रहते हैं पूरे दिन। और नंबर गेम इनका सबसे बड़ा हथियार है। इस बात को ये समझ चुके हैं कि अगर ये सीजन डेमोक्रेसी का है तो यहाँ पर नंबरों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और आप देखेंगे आज के एपिसोड में भी कि मालती को किस तरह से ये घेरे में लेने वाले हैं।
अब देखेंगे भाई मालती की इंटेलिजेंस के ऊपर है बाकी की चीज़ें कि क्या इनकी झूठी और चिकनी एंड चुपड़ी बातों में वो आ जाती है, या फिर उसके पास भी अपना खुद का दिमाग है। वैसे तो मालती ने जो प्रोमो कटवाया है मतलब इम्प्रेसिव है यार। जो प्रोमो कटा है तानिया मित्तल के साथ, उससे तो ये लग रहा है कि वो बहुत अच्छा बोलती है, क्लियर शब्दों में अपनी बात रखती है। बाकी देखना पड़ेगा कि और लोगों के साथ जो है बिहेव मालती चाहर का कैसा है, और खासकर कि वो किस ग्रुप में स्टैंड करती है। जीके ने पूरे ग्रुप की वाट लगा के रखी है, जीके खुद भी ढीला है और लोगों को भी उधर वो डल करे पड़ा है। बहुत ही उसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं दिखाई दे रही है। सीख इतनी दे देता है उधर अपने ग्रुप वालों को कि जैसे ये खुद नंबर 1 पे जा पहुंचा है, और ये अपने स्टूडेंट को सिखाना कैसे खेलना है, कैसे जवाब देना है, ये सारी जो ट्यूशन क्लासेस खोल लेता है ना वो देता रहता है। खुद का इसको नहीं पता कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट के बसीर चिचा और सॉरी जिशान चिचा और बसीर डिस्कस कर रहे हैं अबाउट जीके ग्रुप एंड अभिनूर, जहां पर अशनूर को यह बोला गया कि अशनूर तुम्हारे पास है और फरहाना मेरे पास है, नेहल से मेरी बात चल रही है। और नेहल से बात चलने का मतलब है कि वो भी ग्रुप में आ रही है। सोचिए यहाँ तक जाने के लिए तैयार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन नेहल हमारी तरफ आ जाए। वो आ ही जाएगी ना, क्योंकि उधर उसको प्रायोरिटी मिल नहीं रही है। उधर कोई पूछ ही नहीं रहा है, जी के ग्रुप में नेहल को कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि उन लोगों का जो गेम है वो नंबरों वाला है ही नहीं। वो इंडिविजुअल ही खेल रहे हैं। हाँ, एक दो से दोस्ती है, गहरी वाली बॉन्ड क्रिएट हो रखे हैं, तो उसको तुम ग्रुप का नाम दे दो तो दे दो। लेकिन हमने उनके मुंह से ऐसा नहीं सुनने में आ रहा है कि ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है, हमारे ग्रुप में इतने लोग, इस ग्रुप में एक और आदमी आना चाहिए, इस ग्रुप को बड़ा करना है। ऐसा हमने उस ग्रुप के मुंह से सुना ही नहीं है। जो भी हम ऐसी चीज़ें जो भी हम सुन रहे हैं वो इधर ये बुली गैंग जो है इसी के मुंह से सुना जा रहा है। दोस्तों अगली वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट आने वाली है, क्योंकि अशनूर के पेरेंट्स ने दिया है इंटरव्यू, और अभिषेक को लेकर के क्या कुछ कहा है बताऊंगा इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद। जो अगली वीडियो आएगी उसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।